बैंक धोखाधड़ी के मामलों का खुलासा। कल्पना कीजिए, आप एक व्यवसाय के मालिक हैं जो आरण चुकौती से जूझ रहे हैं। एक दिन आपको पता चलता है कि आपके बैंक ने आपके खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया है, आपको अपना पक्ष समझाने का मौका दिए बिना। अब आपको अगले 5 वर्षों के लिए किसी भी बैंक से कोई भी आरण प्राप्त करने से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। आपका व्यवसाय नागरिक मृत्यु का सामना कर रहा है। यह वीडियो 27 मार्च 2023 को तय किए गए भारतीय स्टेट बैंक बनाम राजेश अग्रवाल मामले का अवलोकन प्रदान करता है। यह निर्णय के प्रमुख पहलुओं और निहितार्थों पर गहराई से चर्चा करेगा। खैर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2023 के एक ऐतिहासिक फैसले में खेल को पूरी तरह से बदल दिया है। इस वीडियो के अंत तक आप न केवल यह समझ जाएंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया, बल्कि यह भी कि यह आपके अधिकारों की रक्षा कैसे करता है और यदि आप कभी ऐसी स्थिति का सामना करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। नवीनतम कानूनी अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। कानून में होने वाले बदलावों से लेकर अदालती फैसलों तक कानूनी विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने वाले नए वीडियो पर सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अब भी सदस्यता लें। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी कभी न छोड़ें जो आपको या आपके व्यवसाय को प्रभावित कर सकती है। 2016 से भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी पर अपने मास्टर निर्देशों के माध्यम से बैंकों को आरण खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने की शक्ति दी है। उचित लगता है ना? यहाँ एक बात है, बैंक उधारकर्ताओं को खुद का बचाव करने का कोई मौका दिए बिना ऐसा कर सकते हैं। सभी बैंक ऋणों पर 5 साल का प्रतिबंध। यह उपाय वित्तीय पहुंच और आर्थिक गतिविधियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। व्यक्तियों और व्यवसायों पर इसके व्यापक प्रभावों का आकलन करने के लिए इस तरह के प्रतिबंध के निहितार्थों को समझना महत्वपूर्ण है। इस बारे में सोचें, एक दिन आप एक वैध व्यवसाय के मालिक हैं, अगले दिन आपको धोखेबाज करार दे दिया जाता है और पूरे बैंकिंग सिस्टम से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। कोई सुनवाई नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, अपना पक्ष रखने का कोई मौका नहीं। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा क्योंकि उधारकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांत ऑडी अल्ट्रम पार्टम, जिसका अर्थ है दूसरे पक्ष को सुनना, का उल्लंघन है। संविधान का अनुच्छेद 19(1) जी किसी भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार को करने के अधिकार की गारंटी देता है। यह मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी आजीविका के साधन चुनने और बिना किसी अनुचित प्रतिबंध के आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होने की स्वतंत्रता है। सर्वोच्च न्यायालय को 2 महत्वपूर्ण चिंताओं में संतुलन बनाना था। संविधान व्यक्तियों को वैधानिक व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न होने का अधिकार देता है। इसमें उन गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए धन उधार लेने का अधिकार भी शामिल है। इस अधिकार को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करने वाले विनियमों को असंवैधानिक करार देकर चुनौती दी जा सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली वास्तविक धोखाधड़ी को रोकना। आइए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझें। सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि बैंक निम्नलिखित के बिना किसी भी खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते। सबसे पहले, उधारकर्ता को ऑडिट रिपोर्ट की एक प्रति देना। आपको यह देखने का अधिकार है कि उनके पास क्या साक्ष्य है। उधारकर्ताओं को मूल्यांकन में इस्तेमाल किए गए साक्ष्य को समझने के लिए ऑडिट रिपोर्ट तक पहुंचने का अधिकार है। यह पारदर्शिता, निष्पक्षता सुनिश्चित करती है और उधारकर्ताओं को निष्कर्षों की सटीकता को सत्यापित करने की अनुमति देती है, जिससे आरण देने की प्रक्रिया में विश्वास और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, जवाब देने के लिए उचित अवसर प्रदान करना। आप अपना स्पष्टीकरण और बचाव प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरा, एक तर्कपूर्ण आदेश जारी करना। बैंक को यह स्पष्ट करना होगा कि आपका पक्ष सुनने के बाद भी वे आपको धोखेबाज क्यों मान रहे हैं। आपके द्वारा अपना मामला प्रस्तुत करने के बाद यदि बैंक आपके खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करना जारी रखता है तो उसे एक तर्कसंगत स्पष्टीकरण प्रदान करना होगा। इस स्पष्टीकरण में उनके निर्णय का समर्थन करने वाले विशिष्ट साक्ष्य या तर्क का विवरण होना चाहिए, जिससे आप उनके दृष्टिकोण को समझ सकें और संभावित रूप से इसे आगे चुनौती दे सकें। न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा निर्देशित था। 1. प्राकृतिक न्याय, बिना सुने किसी की निंदा नहीं की जानी चाहिए। 2. अनुच्छेद 19(1) जी, व्यवसाय करने का आपका संवैधानिक अधिकार। 3. उचित प्रक्रिया, निष्पक्ष प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। यह सभी बैंकों पर लागू होता है, सार्वजनिक, निजी और सहकारी। इसका मतलब यह नहीं है कि असली धोखेबाज बच निकलेंगे। यह उन मामलों पर लागू नहीं होता जो पहले ही तय हो चुके हैं और एजेंसियों को रिपोर्ट किए जा चुके हैं। यह बैंकों को वास्तविक धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोकता है। यदि आप आरण संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो आपको यह जानना आवश्यक है। परिदृश्य 1, आपके खाते की जांच की जा रही है। आपका नया अधिकार, किसी भी धोखाधड़ी वर्गीकरण से पहले ऑडिट रिपोर्ट देखने की मांग करें। कार्यवाही चरण, अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए एक लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। समय सीमा, बैंकों को आपको उचित अवसर देना होगा, आमतौर पर 15-30 दिन। परिदृश्य 2, आपके खाते को पहले ही धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया जा चुका है। मार्च 2023 के बाद आपका अधिकार, यदि आपको सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तो वर्गीकरण को चुनौती दें। कार्यवाही चरण, सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का हवाला देते हुए बैंक के समक्ष प्रतिवेदन दायर करें। कानूनी उपाय, बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करें या रिट याचिका दायर करें। ये 4 दस्तावेज तैयार रखें। 1. आपके बैंक के साथ सभी पत्राचार।
2 वित्तीय विवरण और नकदी प्रवाह अनुमान। 3 व्यावसायिक परिचालन और वास्तविक लेन देन का साक्ष्य। 4 आपके व्यवसाय को प्रभावित करने वाले किसी भी बाहरी कारक का प्रमाण। अपने अधिकारों को जानना। 1 ऑडिट रिपोर्ट देखने का अधिकार। 2 लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अधिकार। 3 बैंक से तर्कपूर्ण आदेश प्राप्त करने का अधिकार। यदि आप इस स्थिति का सामना करते हैं, घबराएं नहीं, अब आपके पास कानूनी सुरक्षा है। तुरंत जवाब दें, अपनी बात कहने के अधिकार का प्रयोग करें, सब कुछ दस्तावेज करें, सभी संचारों का रिकॉर्ड रखें, पेशेवर सहायता लें, जटिल मामलों के लिए कानूनी सलाह पर विचार करें, सामान्य नुकसान जिनसे बचना चाहिए। बैंक नोटिस को नजरअंदाज न करें, भले ही आपको लगे कि वे गलत हैं, समय सीमा के भीतर जवाब दें। यह मत मानिए कि मौन रहना ही स्वर्णिम है। आपकी गैर प्रतिक्रिया का इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जा सकता है। डिफॉल्ट और धोखाधड़ी के बीच अंतर करें। कई वास्तविक व्यावसायिक विफलताओं को गलत तरीके से धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। बैंकों के लिए इसका क्या मतलब है? बैंकों को अब यह करना होगा। 1 धोखाधड़ी वर्गीकरण प्रक्रियाओं को औपचारिक बनाने में धोखाधड़ी गतिविधियों की पहचान और वर्गीकरण के लिए स्पष्ट प्रलेखित प्रक्रियाएं स्थापित करना शामिल है। इसमें विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी के लिए विशिष्ट मानदंड परिभाषित करना, जांच के लिए चरणों की रूपरेखा तैयार करना और प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए जिम्मेदारियां सौंपना शामिल है। 2 उधारकर्ताओं को उचित दस्तावेज उपलब्ध कराएं। 3 व्यक्तियों को अपनी प्रतिक्रियाएं तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय देना प्रभावी संचार और विचारशील निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी को सार्थक रूप से योगदान करने का अवसर मिले। 4 तर्कपूर्ण आदेश जारी करें। इससे शुरू में प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन इससे निष्पक्षता सुनिश्चित होगी और भविष्य में मुकदमेबाजी कम होगी। आगे क्या होने वाला है? आरबीआई ने जुलाई 2024 में संशोधित मास्टर निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं। सुनवाई के लिए अधिक विस्तृत प्रक्रियाएं विकसित की जा रही हैं। जटिल मामलों के लिए तीसरे पक्ष की मध्यस्थता प्रणाली की संभावना। चाबी छीनना। धोखेबाज करार दिए जाने से पहले आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। बैंकों को उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा। अब मनमाना वर्गीकरण नहीं होगा। आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का उपयोग करके अनुचित वर्गीकरण को चुनौती दे सकते हैं। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उचित दस्तावेज रखें। आपको क्या करना चाहिए? सक्रिय रहें। आरण संबंधी समस्याओं का सामना करते समय अपने अधिकारों को जानें। सूचित रहें। अधिक कानूनी अपडेट के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लें। इस ज्ञान को साझा करें। अन्य व्यवसाय मालिकों को उनके अधिकारों को समझने में सहायता करें। पेशेवर सहायता प्राप्त करें। जटिल मामलों के लिए कानूनी पेशेवरों से परामर्श लें। यह वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और पेशेवर कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। हर मामला अनोखा होता है और आपको विशिष्ट परिस्थितियों के लिए योग्य कानूनी पेशेवरों से परामर्श करना चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक सामग्री के लिए सदस्यता लेना न भूलें। अगर इस वीडियो से आपको अपने अधिकारों को समझने में मदद मिली है तो इसे लाइक करें। अपने प्रश्नों या अनुभवों के साथ नीचे टिप्पणी करें। याद रखें, अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी ही आपकी सबसे अच्छी सुरक्षा है। अगली बार तक सूचित रहें और सशक्त बने रहें।